नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा ताकि अंत में आप लोगों को टॉपिक मालूम चल सके। देखिए, इंसान और जानवर ये दो चीज़ रहते हैं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में। या तो इंसान है सबसे श्रेष्ठ या फिर जानवर है। कौन सा है बोलिए? आप लोग ही बोलिए। आप सभी को मालूम ही है कि इंसान ही सबसे बुद्धिमान श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है इन जीव लोकों में, इस पृथ्वी में, इस संसार में। लेकिन इंसान को क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो बुद्धि मतलब क्या? विवेक। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आपका जो मन के भीतर की जो आवाज़ है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए अपनों से बड़ों के ऊपर, और अपने से छोटों से कैसे बातें करनी चाहिए। इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों की समझ होनी चाहिए अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। नहीं तो आपकी लाइफ में सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन दुश्मन इतना ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो दुश्मन ना बढ़े, आप सरलता से, जैसे नदी जिस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चट्टानों को पार करते हुए ऊपर, चट्टानों को पार करते हुए उबड़-खबड़ रास्तों में से भी होते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, सबको किनारे करते हुए। तो उसी प्रकार से हम भी आगे बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपनी अंतरात्मा की सुनें। हमें जो चीज़ बुद्धिमानी से करनी चाहिए, उसको बुद्धिमान तरीके से करना चाहिए। कहीं पर आपको लोगों के सामने बेवकूफ़ बनकर भी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठता हर जगह दिखानी पड़ती है। आजकल लोगों में क्या हो गया है, फ़ैशन हो गया है। मैं इतना जानता हूँ, मैं यहाँ यहाँ इस जगह काम किया था, मैं फलाने जगह काम किया था, मैं ऐसे जगह पर काम कर रहा था, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं ऐसे जगह में रह चुका हूँ। ये सारी चीज़ें क्या, आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपको अब प्रेज़ेंट से फ्यूचर की तरफ आने वाली जितनी भी नई चीज़ें और आपका चैलेंजेस है आपके लाइफ़ में, उस चीज़ को झेलने के लिए, उस चीज़ को पार करने के लिए, वो ज़रूरी है आपका एक्सपीरियंस, वो मैटर करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बातों पे बातें करते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, जब तक कि आपका अपना गोल क्लियर ना हो। आपको लाइफ में अभी क्या करना है, आपका 3 महीने का, आपके 2 साल का, आपके 1 साल का, या आपके 5 साल का जो भी टारगेट है, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, उसके बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। उसके बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आती है बात। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी बढ़ोतरी, प्रशंसा के लिए तरह-तरह की बातें। देखिए, इन्फॉर्मेशन माइंड में फ़ीड करना कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है। मतलब बुद्धिमत्ता की चीज़ नहीं है कि आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में फ़ीड कर लिए हैं, दुनिया भर की बातें आपको मालूम है। कहाँ ताजमहल किसने बनाया, कैसे बनाया, ताजमहल की गहराई, समुद्र की गहराई, आकाश की लंबाई, सभी आपने क्या किया, नाप लिया, तारों नक्षत्रों को जान लिया। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि किस प्रकार से मनुष्य के साथ डील करना चाहिए, किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, कन्वर्सेशन करनी चाहिए, एक-दूसरे को किस प्रकार से समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं। बाकी सब इन्फॉर्मेशन लादने की बात बाद में आती है। पहले आती है कि आप कितने समझदार हो। समझदार होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य को, आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि किसमें आपका प्रॉफ़िट है, किसमें आपका अ लॉस है, किसमें आपका फल है, किसमें आप का जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। ये सब दूरदर्शी होके अंदाज़ा आपको पहले लगाने आना चाहिए, तभी जाती है किसी लक्ष्य को अचीव करने की बात। तो 48 लॉज़ ऑफ पावर में, मतलब शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन की एक पुस्तक है, उसमें पहला जो चैप्टर है उसमें कहा गया है
कि कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी जितना भी बड़ा हुआ है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी अमीर हुए हैं, जो भी पैसे वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जॉब किया था, जॉब करा था उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी। धीरू भाई अम्बानी ने ये पकोड़े बेचे थे, पेट्रोल पंप पे काम किया था। गौतम अडानी भी उससे पहले जॉब करते थे। मतलब जेफ बेजोस भी, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस भी जॉब करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जॉब ज़रूरी है इनिशियल लाइफ में। तो आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक रॉबर्ट ग्रीन की जो किताब है, उसमें कही गई कि कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। आपका जो भी बॉस है, वो बॉस क्या चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपना मान सम्मान चाहता है हर जगह। तो अ, अपनी बात श्रेष्ठ हो, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बात कहता हूँ, उसे काटने वाला ना हो, उसे मानने वाला हो। ऐसा बॉस हम लोग को हर जगह देखने को मिलता है। जितना भी जॉब किया जाता है वहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप के बॉस रहते हैं। उनकी कुछ नीड होती है, कुछ उनकी इंटरेस्ट होती है, उनकी कंसर्न होती है। उस चीज़ को हम लोग को पहचानना पड़ता है। तो इसीलिए वो उस लॉज में कहा गया है कि अगर आप उनसे बुद्धिमान भी है, अगर आप उनसे ज़्यादा जानते भी हैं अपने बॉस से, अगर आप में ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे भी किसी काम को लेकर, तो उनके सामने श्रेष्ठ ना दिखे। ये 48 लॉज ऑफ पावर जो बुक है, उसमें पहला जो नियम है वो यही कहता है कि आप श्रेष्ठ ना। तो जो समझदार और बुद्धिमान इंसान होते हैं, मनुष्य होता है, उसको ये मालूम रहता है कि कहाँ पर चुप बैठना है, कहाँ पर कम बोलना है, कहाँ पर ज़्यादा बोलना चाहिए, कहाँ पर गुस्सा दिखाना चाहिए, कहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट उसको आता है। अगर किसी को इतना सारी चीज़ें आता है, तो वो डेफिनेटली एक समझदार, एक बुद्धिमान पर्सन है, और वो अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोग अपने ड्रीम को जल्दी अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।